कमीना ससुराल पार्ट 1। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी गंभीर है। ये समाज के एक ऐसे पहलू को दर्शाता है जिसके बारे में जानते सब हैं पर करते कुछ नहीं। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो कई सपने संजो कर ले आती है, और दूसरी ओर सास ससुर शादी से पहले जिसे बेटी बेटी कहकर बुलाते हैं वही उस बेटी को तो भूल ही जाते हैं। आइए आज हम एक नज़र डालते हैं समाज की ऐसी एक सच्चाई पर। यह कहानी शुरू होती है पानीपत के एक शहर में, जहां शुभी अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती है। शुभी एक हंसती खेलती और मनमौजी लड़की है। एक दिन, अजी सुनती हो आप? हाँ जी कहिए। वैसे भी मैं देख रही थी, काफ़ी देर से किसी सोच में डूबे हैं आप। मैं सोच रहा हूँ कि अब शुभी बड़ी हो गई है, समय आ गया है उसके हाथ पीले करने का। इतने में शुभी भी आ जाती है। ओके गाइस बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे शुभी, तेरा प्रेजेंटेशन है ना आज? प्रेजेंटेशन? ओह हाँ, प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो रहा है, बाय 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 बाय। ये कहकर शुभी भागकर घर से चली जाती है। हाय मोहित, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो। शुभी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, फ़ोन रख दो। इतने में मोहित उसके बाजू में बाइक पार कर देता है और कहता है, मैडम आप लेट हैं, ना कि मैं। सुनो ना, और हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन मेरे ही लैपटॉप में है, कल रात ही बना के अपलोड कर दी थी ताकि तुम आज प्रेजेंट कर सको। और कुछ बिब्बो जी। मोहित, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। फ्रेंड, थक गया हूँ मैं ये शब्द सुनकर। हे भगवान, इसे मेरी फॉरएवर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बीवी बनाने का क्या लोगे आप? मोहित ये सोच रहा था और उसकी पीठ पर एक प्यारी सी थपकी आई। ओए मिस्टर, चलो ना, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी। और कॉलेज पहुंचते ही शुभी क्लास में गई, जहां सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसकी थी। क्या कमाल की प्रेजेंटेशन थी वो। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे और उसकी प्रोफेसर ने खड़े होकर उसके लिए तालियां भी बजाई। शुभी, आई थिंक तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है बेटा। तुम बोल्ड हो और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड लाजवाब है। कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, पर तुम तो स्टेज को अपना ही बना लेती हो। बहुत आगे जाओगी तुम। बस कभी अपने हुनर को जाने मत देना। चाहे लाइफ में जितना प्रेशर हो, अपने हुनर को हमेशा बरकरार रखना। ये सुनकर शुभी को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो थैंक यू बोलकर चली गई। कॉलेज की कैंटीन में मोहित ने जैसे ही उसे देखा वो बोल पड़ा, अरे आ गई हीरोइन, मान गए। प्रेजेंटेशन में तो तुमने आग लगा दी। मैं तो अभी से ही सोच सकता हूँ, शुभी प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, कोई अच्छी बड़ी कंपनी के लिए। शुभी हंस रही थी कि अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट जरा सी कम हो गई। मोहित ने कुछ भांप लिया और कहा, क्या हुआ शुभी, किसे देख रही हो, क्यों चुप हो गई? मोहित, ये लड़का कितना हैंडसम है यार, काश ये मुझे डेट कर लेता। कौन? अच्छा ये प्रेम। देखो शुभी, एक लड़का होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे लड़के को भाव मत दो। इस प्रेम का कैरेक्टर कुछ ढीला सा है। अच्छा जी, कोई करे तो रासलीला है और वो करे तो साला कैरेक्टर ढीला है। अरे यार शुभी, क्या मस्ती कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रेम ना अच्छा लड़का नहीं है। हो सके तो दूर रहो उससे। मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या पता है, बताओ तो। अरे कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, मेरा काम ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और वो मैं हमेशा करूँगा। अच्छा, प्रोटेक्ट करना? क्यों भाई? मैं अच्छे से अपना भला बुरा जानती हूँ, ठीक है? इतनी बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। समझ गए जनाब? ओके ठीक है, चली जाओ, पर याद रखना ये लड़कों के लिए तुम सिर्फ एक और लड़की हो और कुछ नहीं। उस बात को सुनकर भी शुभी ने उसे अनसुना कर दिया और वहाँ से चली गई। इत्तेफाक से रात को रील्स देखते देखते उसके पास एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। आधी नींद में जब शुभी ने वो रिक्वेस्ट देखी तो उसकी आंखें झट से खुल गई। प्रेम? ओह माय गॉड, ये तो प्रेम की रिक्वेस्ट है। मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये कहकर उसने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और एक मैसेज आया, हे गॉर्जियस। हाय प्रेम। मैंने तुम्हें आज कैंटीन में देखा और देखता ही रह गया। फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा तो नज़र घुमा दी। आई एम सॉरी, पर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था।
इसीलिए दोस्तों से पूछकर तुम्हारी आईडी ली और तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छा दोस्त है। था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पर वो तो तुम्हारी हर बात काफ़ी केयरफुली सुन रहा था, काफ़ी सीरियस लग रहा था वो तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है बस, और मैं उसे उसके आगे और कुछ नहीं देखती। चलो, थैंक गॉड। थैंक गॉड, क्यों? अब कुछ नहीं। तो मैडम, अगर आप सिंगल है तो आप इस सिंगल लड़की के साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? ज़रूर, क्यों नहीं। लेट मी नो वेयर। वैसे तो कॉलेज के पास एक कैफ़े है, पर पानीपत के कैफ़ेज़ को कहाँ कुछ बनाना होता है। घर आ जाओ कल शाम को, वहाँ पर मैं वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफ़ी बना कर पिलाऊंगा। कॉफ़ी बीन्स खास इटली से इंपोर्ट किया है मैंने। घर? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अच्छा जी, शाहरुख, मैं हूं ना। ठीक है, फिर कल पक्का। अगले दिन शुभी कॉलेज का कहकर तो चली जाती है, पर वो कॉलेज पहुंचती नहीं है। मोहित उसका पूरा दिन इंतजार करता है, पर शुभी आती ही नहीं। उसके घर के पास बाइक पार्क करके हॉर्न बजा के भी उसने देखा, पर वो बाहर नहीं आई। ये शुभी कहाँ होगी? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? ठीक तो है ना वो? मोहित पूरी शाम बाइक पर पानीपत में जगह जगह उसे ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। फ़ोन भी ट्राई करता है, पर वो लगता ही नहीं। अंत में वो शुभी के घर के बाहर बाइक पार्क करके वेट करता है, और 8 बजे वो देखता है कि शुभी एक कार से उतरती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे शुभी, कहाँ थी तुम सारा दिन? मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, तुम थी कहाँ? और ये फूल किसने दिए? किसके साथ थी तुम? अरे बस करो मोहित, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कहीं गुम जाऊंगी। और रही बात कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो और हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, नन ऑफ माई बिजनेस? पूरा दिन कॉलेज में वेट किया, शाम को पानीपत के चक्कर लगा लगा कर पागल हो गया, और तुम कह रही हो कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस? इट इज माई बिजनेस। तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो मोहित। तुम मेरे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड नहीं, समझे? क्या लेना देना है तुम्हारा? लेना देना है शुभी, क्योंकि क्या? छोड़ो, तुम ना कभी समझी ना कभी समझोगी। बस अपना ख्याल रखना तुम, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बाय। ये कहकर मोहित वहां से थोड़ी ही दूर शुभी को अपने घर के अंदर जाता हुआ देखता है। आंखों में आंसू लिए वो वहीं सड़क के किनारे घंटों बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। कुछ दिनों बाद, मोहित, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बस अपने में खोए खोए से रहते हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। बस मैं टूट गया हूँ, कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। ऐसा मत बोलो बेटा, ऊपर वाला अगर कुछ कर रहा है तो सोच कर ही कर रहा है। आज अगर कुछ छीन रहा है तो कल उससे दुगना देगा वो तुम्हें। तुम चाहे किसी पर विश्वास करो या नहीं, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नहीं मम्मी, सब खत्म हो गया, सब खत्म। और ये कहकर मोहित एकटक दीवार को देखने लगा। चेहरे पे कोई भाव नहीं था उसके, वो एकदम पत्थर की तरह स्थिर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर शुभी की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। वो और प्रेम डेट करने लगे, पर छुप छुप कर। प्रेम के कहने पर वो कॉलेज में एक दूसरे से बात नहीं करते, पर कॉलेज के बाद शुभी कभी कुछ तो कभी कुछ बहाना बनाती और उसके घर जाकर उसके साथ घंटों बिताती। एक रोज जब वो शाम को वापस आई तो घर पर, शुभी, ये कोई समय है क्या घर आने का? वो पापा, कल्चरल फेस्ट चल रहा है ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस। तो फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। और ये भी क्या प्रैक्टिस जिसमें 1 बजे से 8 बजे तक तुम बिजी रहती हो? अब क्या हम अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे? और ये लड़का कौन था जिसकी गाड़ी से तुम उतरी? लड़का? नहीं पापा, मेरा फ्रेंड है, स्टेफी। स्टेफी ने ड्रॉप किया मुझे। अच्छा, और स्टेफी तुझे फूल देती है रोज़? फूल? नहीं, वो प्ले में मेरे कैरेक्टर को फूल चाहिए होते ना, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ, जाके खाना खा लो और टाइम पर सो जाना। जी पापा। शुभी के जाते ही, जी, मुझे लगता है कि शुभी को बता देना चाहिए हमें। अरे बिल्कुल भी नहीं, अब राज खुलेगा कल। बहुत हो गई उसकी मनमानी। और अगले ही दिन जैसे ही शुभी उठती है, उसके पापा कहते हैं, शुभी,
आज कॉलेज स्किप कर दो। स्किप? मगर क्यों पापा? वो कुछ लोग घर पर आ रहे हैं ना, इसलिए। ओके, पर कौन? देख लेना। और हाँ, कुछ ढंग का पहन लेना, ये जीन्स जून्स मत पहनना, समझी? शुभी कुछ सोचती तो है, पर फिर उसकी माँ आवाज़ लगाती है। वो सब भूलकर माँ की मदद में लग जाती है। थोड़ी ही देर में 3 लोग घर आ जाते हैं। एक औरत, उसका पति और साथ में एक लड़का भी था। शुभी ने जैसे ही वो देखा, उसके तो तोते उड़ गए। फिर उसने लड़के को देखा, मोटा, बाल कम और गर्दन झुकाए, सिर्फ ज़मीन को एकटक देखता रहता। आइए आइए सोनिया बहन, सफ़र कैसा था आपका? जी बहुत बढ़िया, ये जगह बहुत सुंदर है और आपका घर तो वाजिब है। धन्यवाद। लीजिए आप सभी नाश्ता लीजिए, मैं शुभी को बुलाती हूँ। माँ शुभी को लेकर आती है। गुलाबी चूड़ीदार कमीज और आसमानी नीले रंग के दुपट्टे में शुभी बिल्कुल गुलाबी ताजमहल जैसे लग रही थी, जैसे कलाकार ने अपने कैनवास पर एक पेंटिंग उतारी हो। वो सब शुभी को देखकर उसे देखते ही रह गए। बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जी? इनका मतलब है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। अच्छा शुभी, यह है हमारा बेटा रोहित। आप लोग जाइए और कुछ बात कर लीजिए। नहीं मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ठीक हूँ। वो कहना थोड़ा सा शर्मिला है, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, इधर ही बैठ। हाँ, शुभी का दिमाग तो पहले ही चलना बंद हो गया था और उस लड़के को देखकर तो वो और भी हक्की बक्की रह गई थी। वो लड़का उसे कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, पापा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? अच्छा, आपको लहसी की पड़ी है। और वो लड़के वाले, यक! आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरी शादी के बारे में? अभी तो मेरा मास्टर्स बाकी है, मुझे करियर बनाना है। मैं ये सब किसी बेवकूफ़ लड़की की बीवी बनने के लिए वेस्ट नहीं होने दूंगी। देख बेटा, दिमाग से सोच, दिल से नहीं। इनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी। जानती है ये लोग कहाँ से हैं? बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से बेटा। तो वहाँ जाएगी तो इस छोटे शहर से तेरी आँखें उस बड़े शहर में खुलेगी, और फिर हम भी तो आ सकते हैं ना उधर। एक मिनट, ये लास्ट में क्या कहा आपने? कि आप लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा उधर? मतलब कि अपनी ऐश के लिए आप मेरी बलि चढ़ा देंगे? हरगिज़ नहीं। देख, हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। ना वो दहेज ले रहे हैं, ना ही उनकी कोई खास डिमांड है। बस लड़की चाहिए उन्हें शुभी। अब शुभी डर जाती है और रात को फ़ोन पर प्रेम को सब कुछ बता देती है। तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे बारे में बता देना उन्हें, मैं आकर बाकी सब संभाल लूँगा। हाँ प्लीज़, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकती। प्लीज़ प्रेम, आई लव यू। हाँ बेबी हाँ, डरो मत, हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरह। और अगले ही दिन शुभी के घर आता है प्रेम। प्रेम को देखते ही शुभी के पापा उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, जी कहिए, कौन है आप? आपका होने वाला दामाद। क्या क्या बक रहे हो तुम? जी हाँ, आपका होने वाला दामाद हूँ मैं। आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कैसा है ये बदतमीज लौंडा? और ये बच्चलन लड़की कहाँ गई? शुभी, मैं आज ही लड़के वालों को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी 15 दिन में हो जाएगी। ये सुनते ही शुभी अपने कमरे से भागती हुई आई। लाख मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने भागने की भी कोशिश की, पर किस्मत ऐसी कि लोग उसे वापस पकड़ कर ले आए। शुभी शादी करके मुंबई, जिसे आप बॉम्बे के नाम से जानते हैं, वहाँ चली गई। ससुराल में पहला दिन। शुभी, अरे ओ शुभी, इधर आओ तो। जी माँ जी, कहिए। एक काम करो, तुम पहले तो सबका खाना बना दो। मेरे और पापा जी के लिए तुम पहले चाय बना लेना, फिर नाश्ता सेट करके कपड़े धो देना, ठीक है? और कुछ चाहिए होगा तो बताना। जी मम्मी जी, पहले रोहित का टिफ़िन बना दो। ये रोहित रोहित क्या लगा रखा है? हाँ, रोहित जी कहो, समझी? रोहित जी, अरे पति है वो तेरा, कोई यार नहीं है। तेरे सारे यार होंगे पानीपत में, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझी? और रोहित के लिए टिफिन क्यों? वो ऑफिस थोड़ी ना जाता है। रोहित जी ऑफिस नहीं जाते तो फिर? अरे वो शेयर मार्केट का काम करता है, वो घर से ही होता है। शेयर मार्केट? हाँ तो शेयर्स का काम करता है मेरा बेटा, पैसों में खेलता है मेरा राजकुमार। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में।
ये सोचते हुए शुभी अपनी गृहस्थी को संभालने में लग जाती है। थोड़ी देर में उसके ससुर उसे आवाज़ लगाते हैं। शुभी, ओ शुभी, इधर आओ तो ज़रा। जी पापा जी। बैठो यहाँ, नीचे बैठना बेटा। शुभी को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो बैठ जाती है। अच्छा एक काम करो, मेरे पैर दबाओ। चलो क्या? पैर दबाओ, हाँ ऐसे जोर से। और सुनो, ये सब सूट वूट मत पहनना, यहाँ साड़ी पहनो या फिर टाइट सी टी शर्ट। हाँ टी शर्ट सही रहेगी। वैसे तुम थोड़ी सी मोटी तो हो गई हो, जब घर में देखने आए थे तब तो पतली सी थी, शादी के बाद वज़न चढ़ गया है तुम पर। अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी ना हट्टी कट्टी और ताज़ी सी लड़कियां अच्छी लगती हैं। पिता जैसे ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शुभी के तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो किसी तरह खून के घूंट पीते हुए अपने ससुर के पैर दबाने लगी। हाँ थोड़ा जोर से शुभी, इतना मांस चढ़ा लिया है अपने ऊपर तो थोड़ी ताकत भी लगाओ। चलो हाँ ऐसे जोर जोर से, थोड़ा ऊपर। शुभी थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ। तभी उसे सास की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही सुनील अपनी लुंगी नीचे कर देता है और शुभी से कहता है, भाग जाओ यहाँ से और चुप रहना, समझे? शुभी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ ही नहीं पाई कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके साथ। वो आंसू लिए अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि उसे अपनी पति की आवाज़ आई। डार्लिंग, हाँ आऊँगा ना तुम्हें मिलने ऑनलाइन शाम को 7 बजे, वहीं देसी रोमांस वेबसाइट पर। अच्छा अभी तो बताओ तुमने क्या पहना है? वाह वाह। शुभी को अब जोर का धक्का लगता है। ससुर ऐसा, पति उससे भी गिरा हुआ। दिन के 2 बजे ये क्या चल रहा है? और उसके पति का शेयर मार्केट। वो सोचती है कि अपनी सास को सब बताए, पर बताती भी क्या और कैसे? ऐसे ही अत्याचार चलता रहा। एक दिन, शुभी उठो, शुभी उठ जाओ, मेरे लिए जाकर कोल्ड कॉफी और मैगी बना लाओ, जाओ। रोहित जी सुबह के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज अभी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ज्यादा जुबान चलाती है क्या? और एक थप्पड़ आता है शुभी के मुंह पर। ये क्या? क्यों? ज्यादा बकर बकर की ना तो यही हाल होगा तेरा। ज्यादा होशियार मत बनना। हाँ चल जाके जो कहा है वो बना कर ला। रोती हुई शुभी वहां से चली गई। किचन में खाना बनाते हुए अचानक से उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ और फिर किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सुन शुभी, इस घर में अगर तुझे रोटी चाहिए और खुला हाथ, तो मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। जी पापा जी, आती हूँ अभी। और फिर कुछ ऐसा गंभीर हुआ जिसका जिक्र करना भी नामुमकिन है। शुभी अपने कमरे में जाती है। उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, पर बेशुद्ध होकर वो लेट जाती है कि पीछे से उसका पति उसे कहता है, शुभी आई लव यू, यहाँ आओ तो ज़रा। और ऐसे शुभी एक चक्रव्यूह में फंस जाती है जहाँ घर में किसी से उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस सब अपनी ज़रूरत के समय उसे बुलाते। एक दिन, शुभी यहाँ आओ। जी माँ जी। ये सारा दिन तुम घर में मनहूसियत मत फैलाया करो अपनी शक्ल लेकर। और वैसे प्रेम से बात होती है कि नहीं? ये नाम सुनते ही शुभी के होश उड़ जाते हैं। वो जिंदगी जो वो कभी छोड़ के आई थी आज फिर उसके सामने आ गई। उसे देखकर उसकी सास जोर से हंसने लगती है। अरे तू इतना क्यों घबरा रही है? बहुत यार रखने का शौक है ना तुझे? न जाने और कितनों को रखा होगा अभी तक। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अभी तेरे यार को बुला देती हूँ, चल मेरे साथ। और ये कहकर शुभी की सास उसे पीटती है, गालियां देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। शुभी चीखती चिल्लाती, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह उसकी सास दरवाज़ा खोलती है और कहती है, सुन चुड़ैल, जल्दी से तैयार हो जा,
और खाना लगा देना, एक मेहमान आ रहा है आज, समझी? 1 घंटा है तेरे पास बस। जी माँ जी। शुभी जख्मी हालत में पहले खुद तैयार हुई, फिर घर की सफाई और खाने में लग गई। जब मेहमान आए तो वो किचन में चाय नाश्ता लगा रही थी और लेकर बाहर गई, पर वो जैसे ही उस शख्स की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई।